नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन घात और घातांक के नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले घात और घातांक के नियम। घात और घातांक के नियम। घात और घातांक के नियम। सबसे पहले अपन देखते हैं कि घात क्या होती है, घातांक क्या होता है। तो कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे दे रखी है दो की, अब ये है, इसको बोलेंगे अपन आधार। क्या बोलेंगे? आधार। आधार का मतलब हो गया बेस, और इसको अपन बोलेंगे घातांक। क्या बोलेंगे? घातांक। घातांक का मतलब हो गया पावर। और ये जो पूरा है इसको अपन बोलेंगे घात। क्या बोलेंगे? घात। तो ये वाला हो गया, नीचे वाली संख्या होगी उसको बोलेंगे आधार यानी बेस, ऊपर वाली घात होगी उसको बोलेंगे घातांक यानी पावर, और इसको पूरे को बोलेंगे घात। तो ये आपका डाउट हो गया होगा खत्म के घात और घातांक क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका अपन रूल्स पढ़ेंगे, इसके रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला रूल्स है अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे अगर कोई भी संख्या है उसकी घात 0 है, जैसे a की घात 0, तो इसका आंसर होगा वो होगा 1। क्या होगा? 1। नेक्स्ट दूसरा नियम कहता है अगर किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उसका मान स्वयं संख्या होगी। अगर किसी भी संख्या की घात क्या है? 1 है, तो उसकी स्वयं होगी। जैसे a की घात 1 है तो इसका आंसर हो जाएगा a। क्या हो जाएगा? a। नेक्स्ट तीसरा नियम कह रहा है जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तथा संख्या गुणा में हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जैसे a की घात m इंटू a की घात n। अब आधार दोनों का समान है तो क्या हो जाएगा इसका? a की घात m प्लस n। ये फॉर्मूला बनेगा। फिर नेक्स्ट चौथा कहता है जब आधार समान हो तथा संख्या भाग में हो तो घातें आपस में घट जाती है। जैसे a की घात m भाग a की घात
n। अब दोनों का आधार समान है, बीच में क्या है, भाग है, तो क्या हो जाएगा a की घात m माइनस n, ये फॉर्मूला बनेगा। फिर नेक्स्ट 5वां नियम कहता है कि जब क्या पर घात पे घात हो तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे a है, a की घात m है और इसकी घात n है, तो क्या हो जाएगा a की घात m इंटू n, ये फॉर्मूला बनेगा। फिर छठा नियम होता है, छठा नियम कहता है कि जब आधार अलग अलग हो, और बीच में क्या हो, गुणा हो। जब आधार अलग अलग हो तो क्या हो जाता है, आधारों का गुणा हो जाता है, आधारों का गुणा और आधारों का गुणा हो जाता है। इसका फॉर्मूला ये बनेगा। जब आधार अलग अलग हो और घातें बराबर हो और बीच में क्या हो, भाग हो, तो फॉर्मूला बनेगा a बटा b की घात m। ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, घातांक के मुख्य 7 नियम दे रखा है। पहला कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। फिर दूसरा नियम कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उसका मान स्वयं संख्या होती है। जैसे घात a है, a की घात 1 है तो उसका मान स्वयं संख्या हो गई। उसी तरीके तीसरा कह रहा है कि जब आधार समान हो, जब आधार बीच में क्या हो, समान हो, तो संख्या गुणा में हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। नेक्स्ट, जब आधार समान हो लेकिन बीच में क्या हो, भाग हो, तो संख्या आपस में घट जाती है, जो घातें होती है आपस में घट जाती है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जब संख्या पर घात पे घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अगर जब आधार अलग अलग हो और घातें समान हो, आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो आधारों का आपस में क्या हो जाता है, आधारों का आपस में गुणा हो जाता है। आधारों का आपस में गुणा हो जाता है। जब आधार अलग अलग हो और बीच में क्या हो, भाग हो, तो आधारों का आपस में भाग हो जाता है। क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ये मुख्यतः इसके 7 नियम थे। इसके एग्जाम्पल अपन आगे पढ़ते हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे अपन इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आगे अपन उदाहरण से पढ़ते हैं।